हेलो दोस्तों, अब आप आसानी से अपना पैसा क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी। इनमें से कुछ एप्लीकेशंस 1% का चार्ज लेती है, तो कुछ 2% का, तो कुछ 3% भी चार्ज करती है। मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और वहाँ पर आप 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आप जिस एप्लीकेशन से ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यदि वो 3% का चार्ज ले रही है तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसे फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी अतिरिक्त भुगतान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन के द्वारा क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके लाइव दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि आज की दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। मतलब कि यहाँ पर भी कुछ शुरुआती लेन देन ही फ्री में किए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी बार आप ये फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं ये पूरी स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर चले जाना है, जिसमें कि इस एप्लीकेशन का नाम हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे है। इस एप्लीकेशन को खोलने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक परमिशन को देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर पे ऑन क्रेडिट पर क्लिक करना होगा। अब इसको क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने का कारण पूछेगी, जिसमें कि मैं आपको हाउस रेंट ऑप्शन में पैसा ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ। आप जितना चाहे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप जितना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कैशबैक भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ शुरुआती ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये फ्री की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में यदि आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कैशबैक मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये एंटर कर दिए हैं और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बेनिफिशियरी अकाउंट का डिटेल देना होगा, जिसमें कि यहाँ पर हमने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन चुना है। अब आपको यहाँ पर वो अकाउंट दर्ज करना है जिसमें कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और नीचे की ओर ये अकाउंट नंबर आपको वापस से दर्ज करना होगा। साथ में आपको बैंक का IFSC कोड भी दर्ज करना होगा। लास्ट में यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नेम टाइप करना होगा। आप चाहें तो बेनिफिशियरी की UPI डिटेल भी डाल सकते हैं और उसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। अब आपको उस OTP को डालना है और वेरीफाइड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपना नाम डालना होगा। इसके बाद में आपको 10,000 रुपये का पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड से आपके 10,000 रुपये कट जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हालांकि हमें यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इन्विटेशन कोड का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको वहाँ पर उस स्क्रीन पर इन्विटेशन कोड को दर्ज करना होगा। ये कोड PG100 रहेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब इस इन्विटेशन कोड को दर्ज करने के बाद में आपको केवल 9,894 रुपये का पेमेंट दिखा रहा होगा। अगर यदि आप ये इन्विटेशन कोड नहीं डालेंगे तो आपको ये इंस्टेंट छूट नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ में पूरे अमाउंट का पेमेंट करना होगा। और यदि आप इस इन्विटेशन कोड के साथ में पेमेंट करते हैं तो आपको 9,894 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। लेकिन बावजूद इसके सेविंग अकाउंट में पूरे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको बेनिफिशियरी की डिटेल देनी होगी, जिसमें कि बेनिफिशियरी का पैन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यानी कि ये पैन कार्ड नंबर आपको बेनिफिशियरी का डालना है जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथ ही आपको बेनिफिशियरी का पूरा नाम लिखना होगा, जैसा कि पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके डालने के बाद में आपको वेरीफाइड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लोडिंग में थोड़ा समय लगेगा और आपको इसी पेज पे रुका रहना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल डालने के लिए कहेगा, जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी, जिसमें कि आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर,
कार्ड के समाप्त होने की डेट, कार्ड होल्डर का नाम और CVV डालना होगा। ये सभी डिटेल्स डालने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट को अभी पे कर देते हैं और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसे आपको वापस कैसे मिलेंगे, मतलब आपका टोटल ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री में रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमें यहाँ पर 156 रुपये की छूट मिल रही थी, लेकिन क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के बाद में ये अमाउंट ज़्यादा हो गया है। हालांकि बावजूद इसके आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ही भेजे जाएंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो मुझे पहले 156 रुपये की छूट दे रहा था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र आपको बिल्कुल फ्री में करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने इन्विटेशन कोड नहीं लगाया होता तो यहाँ पर आपको 156 रुपये प्लस 185 रुपये यानी कि आपको टोटल 341 रुपये एक्स्ट्रा देने होते। लेकिन इन्विटेशन कोड के साथ में आपको केवल 185 रुपये का चार्ज देना हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्विटेशन कोड की वजह से हमारे 156 रुपये बच गए हैं, जिसके बिना हमें 341 रुपये का टोटल पेमेंट करना होता, जिसके बिना हमें 341 रुपये के चार्जेस का पेमेंट करना होता। लेकिन यहाँ पर मुझे ओनली 185 रुपीज़ ही पेमेंट करने हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर अभी भी पैसे ट्रांसफ़र फ्री में नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम 10,185 रुपये के पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, वहाँ पर आपको ये OTP दर्ज करना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग में कुछ समय लगेगा और आपको इसी पेज पे बने रहना है जब तक ये लेन देन पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करने पर 10 रुपये का एडिशनल कैशबैक भी मिला है। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद में पूरे 10,000 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और जो मेरा हाउसिंग ऐप का वॉलेट है वहाँ पर मुझे 185 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी कि ये जो 185 रुपये है वो मेरे वॉलेट में जमा हो जाएंगे। तो लॉजिकली देखा जाए तो 185 रुपये क्रेडिट होने के बाद में मेरा पहला ट्रांजैक्शन फ्री हो चुका है। मुझे यहाँ पर इनवाइट कोड इस्तेमाल करने पर 156 रुपये का डिस्काउंट तो मिला ही था, साथ में 185 रुपये मुझे कैशबैक भी वापस मिल गया है। मतलब मुझे 185 रुपये और 10 रुपये यानी टोटल 195 रुपये का कैशबैक मिला है, यानी कि मुझे यहाँ पर 2 कैशबैक मिले हैं। हालांकि दोस्तों मुझे यहाँ पर 10 रुपये कैशबैक के रूप में मिले हैं, ये अमाउंट दूसरों के लिए अलग हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद में आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में कुछ और अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेरे वॉलेट से ये 100 रुपये कट जाएगा और मेरे वॉलेट में 95 रुपीज़ बच जाएंगे। तो आप अपने अगले ट्रांजैक्शन में हाउसिंग वॉलेट के बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो हाउसिंग की ये क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्पों में से एक है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि कई बार आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में टाइम से नहीं पहुँचते। तो देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में ये पैसा पहुँचने में 2 से लेकर 4 दिन तक का समय लग सकता है। हालांकि बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके सेविंग अकाउंट में डेफिनेटली पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये थी हाउसिंग ऐप की जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।